क्या आंध्र के सीएम चंद्रबाबू नायडू से डरने लगे हैं हिंदू विरोधी? क्या आंध्र के सीएम चंद्रबाबू से डरने लगे हैं राहुल गांधी, कांग्रेसी और वामपंथी? क्या आंध्र के सीएम से डरने लगे हैं अखिलेश और स्टालिन जैसे पिछड़ी जाति के नेता? क्या इस डर का कारण आंध्र के 160 मंदिर और एक भव्य राम मंदिर तो नहीं है? दोस्तों, आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनने के बाद सीएम साहब जो फैसले ले रहे हैं उसने हिंदू धर्म से प्रेम करने वालों को तो चौंकाया ही है, उनसे ज्यादा देश के हिंदू विरोधियों और विपक्षी दलों को चौंकाया है। वीडियो में हम तथ्यों के साथ बताएंगे कि आखिर ये धार्मिक अचरज क्यों पैदा हुआ है। बस आप देखते रहिए द कर्मा। दोस्तों, आंध्र सरकार के हाल में लिए गए 3 बड़े फैसलों ने सनातनियों के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान ला दी है। पहला बड़ा फैसला है राज्य भर में कम से कम 160 मंदिरों के विकास के लिए 113 करोड़ का प्रावधान करना। साथ ही इसके तहत राज्य सरकार ने इन मंदिरों के लिए धूप, दीप और नैवेद्यम के लिए मौजूदा भत्ते को बढ़ाकर 10,000 रुपए प्रति महीना कर दिया है। इसकी घोषणा आंध्र के बंदोबस्त मंत्री अनम राम नारायण रेड्डी ने की। दूसरा बड़ा फैसला है राजा महेंद्रवरम में गोदावरी नदी और विजयवाड़ा में कृष्णा नदी के किनारे काशी की गंगा आरती की तरह आरती का आयोजन करना, जिसके तहत इन नदियों के किनारे प्राचीन जल हरथी कार्यक्रम को पुनर्जीवित किया जाएगा। और तीसरा बड़ा फैसला है कडप्पा जिले में स्थित श्री वोंटी मिट्टा कोदंड राम स्वामी मंदिर को एक विशाल और भव्य राम मंदिर के रूप में विकसित करना। इसके लिए मंदिर को तिरुमला तिरुपति देवस्थानम ट्रस्ट यानी टीटीडी के दायरे में लाकर विकसित करने का फैसला लिया गया है। इस राम मंदिर को भव्य बनाने के पीछे तर्क है कि राज्य के विभाजन के कारण भद्राचलम का श्री राम मंदिर तेलंगाना में चला गया है। परंपरागत रूप से श्री राम नवमी उत्सव संयुक्त आंध्र प्रदेश के प्रसिद्ध भद्राचलम मंदिर में मनाया जाता था। इसलिए अब विभाजन के बाद आंध्र प्रदेश सरकार ने श्री राम नवमी उत्सव को वोंटी मिट्टा श्री कोदंड राम स्वामी मंदिर में आयोजित करने का फैसला किया है। इसलिए इस मंदिर को भव्य स्वरूप दिया जा रहा है। इसके अलावा सीएम चंद्रबाबू नायडू ने मंदिरों से जुड़े ट्रस्ट और प्रशासन में पिछली वाईएसआरसीपी सरकार के दौरान हुई अनियमितताओं की जांच सीआईडी को सौंप दी है। आंध्र प्रदेश के बंदोबस्त मंत्री ने कहा कि हिंदू भक्तों की भावनाओं की रक्षा करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और मंदिरों और परंपराओं की रक्षा के लिए किसी भी स्तर तक जाना पड़ा तो जाया जाएगा। दोस्तों, आंध्र की चंद्रबाबू सरकार के फैसले और हिंदू धर्म के लिए ऐसे बयान हिंदू विरोधियों और विपक्षी दलों को सुहा नहीं रहे हैं। कांग्रेस, वामपंथी दलों और साउथ की द्रविड़ पार्टियों को समझ में नहीं आ रहा है कि एक वक्त यूपीए के साथ रहने वाले चंद्रबाबू में अचानक इतना परिवर्तन कैसे हो गया कि वो बीजेपी से भी एक कदम आगे बढ़कर सनातन और हिंदू धर्म की बात कर रहे हैं। इन लोगों को सबसे ज्यादा डर जो सता रहा है वो है चंद्रबाबू नायडू का पिछड़ी जाति का होना। यही नहीं, उनकी सरकार के अधिकतर मंत्री भी ओबीसी और दलित जाति के हैं। उन्हें डर लग रहा है कि आंध्र प्रदेश जैसे बड़े राज्य के अधिकतर ओबीसी और दलित नेता अगर सनातन का झंडा उठा लेंगे तो उनकी राजनीति का क्या होगा, जिसका मूल सिद्धांत है हिंदुओं को अगड़ों, पिछड़ों और दलितों में बांटकर सत्ता की मलाई खाना। अब चंद्रबाबू नायडू विपक्षी दलों की इसी थ्योरी में पलीता लगा रहे हैं। विपक्षियों को लग रहा है कि अगर ओबीसी नेता चंद्रबाबू नायडू ऐसा करेंगे तो जातिगत जनगणना का मुद्दा उठाने का क्या फायदा होगा। साउथ की बात करें तो तमिलनाडु में डीएमके, कर्नाटक में कांग्रेस, तेलंगाना में एआईएम, केरल में वामपंथी और कांग्रेसियों को इससे सबसे ज्यादा दिक्कत महसूस हो रही है। तो नॉर्थ में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, चंद्रशेखर रावण और केजरीवाल जैसे नेताओं को परेशानी हो रही है। दोस्तों, चंद्रबाबू नायडू इस बार शपथ लेने के दूसरे ही दिन जैसे तिरुपति बालाजी मंदिर पहुंचे, उसी दिन इन विपक्षी नेताओं के कान खड़े हो गए थे। लेकिन जैसे जैसे चंद्रबाबू नायडू सनातन हिंदू धर्म को लेकर एक के बाद एक फैसले ले रहे हैं, उससे इन विपक्षियों के डर के मारे रोंगटे भी खड़े होने लगे हैं। दोस्तों, अब इसी वीडियो में आपको कुछ जानकारी उस राम मंदिर के बारे में भी दे देते हैं जिसे आंध्र में भव्य स्वरूप दिया जा रहा है। माना जा रहा है कि इस मंदिर में स्थापित प्रभु राम, माता सीता और लक्ष्मण जी की मूर्ति स्वयं जामवंत जी ने स्थापित की थी। पौराणिक काल में निषाद वंश के अनन्य राम भक्त वोंटुडू और मिट्टडू ने इस मंदिर का निर्माण कराया था, जो पहले डाकू थे
लेकिन बाद में प्रभु राम के भक्त बन गए थे। कहा जाता है कि मंदिर निर्माण के बाद इन दोनों ने प्राण त्याग दिए और पत्थर की मूर्तियां बन गए। मंदिर के प्रवेश द्वार पर ये मूर्तियां स्थापित हैं। इस मंदिर को रामायण कालीन किष्किंधा क्षेत्र में स्थित माना जाता है। ऐतिहासिक रूप से वोंटिमिट्टा मंदिर का निर्माण 16वीं शताब्दी के आसपास हुआ था और सबसे पहले चोल शासकों ने इसका निर्माण किया। फिर विजयनगर शासकों ने भी इसका पुनर्निर्माण करवाया। प्रसिद्ध फ्रांसीसी यात्री जीन बैप्टिस्ट टेवर्नियर ने 1652 में इस मंदिर का दौरा किया था और इसे भारत के सबसे खूबसूरत मंदिरों में से एक बताया था। अब 2024 में इसी मंदिर को आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने भव्य स्वरूप देने का फैसला कर लिया है। दोस्तों, चंद्रबाबू नायडू के हिंदू प्रेम और राहुल, अखिलेश, स्टालिन और ओवैसी जैसे नेताओं के डर को लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर लिखें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना भी बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।